आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में मैथ्स हिंदी मीडियम का अभ्यास 1.2 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया हुआ है हमारा 4096, इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो वह किस तरह से करते हैं, देखिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इस तरह से 4096 लिख देंगे। लिखने के बाद एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद एक लाइन इस तरह से खींचेंगे। फिर जो सबसे छोटी टेबल रहती है उस छोटी टेबल से हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो छोटी टेबल 2, तो 2 पीछे 6 से है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 4 जा 8, बचा 1, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, बचा 1, तो 2 5 जा 10, बचा 1, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा 1, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बचा 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1 और 2 2 जा 1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे क्या हो गए, वर्गमूल हमने निकाल लिया है, एलसीएम निकाल लिया है। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। तो अब हम इनके पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाने के लिए 2 2 के पेयर बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से साइन बनाए हुए हैं। तो आपको इससे पता चल रहा है कि किस तरह से पेयर बने हैं। 2 2 के जोड़े बन गए हैं, 2 2 2 2। तो कितने यहाँ पे हमें कितने पेयर मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 पेयर यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। तो हम 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 6 टाइम लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हमने यहाँ से लिखा हुआ है कि ये हमारा 2 2 का एक पेयर बना है। तो हमने ये 2 यहाँ से लाए हैं, फिर इसका 2 इसका 2। तो आप इस तरह से काउंट करके लिख सकते हैं। और लिखने के बाद इन सभी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 64। तो इस तरह से हमें गुणनखंड करके बताना है। सेकंड देखेंगे इसी का 8464। तो 8464 को हम यहाँ पे लिखेंगे, उसी तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हमारे नंबर में पीछे 4 है तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा 1, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2। अब यहाँ देखिए 1 है, 1 हमारा भाग नहीं जाएगा तो हम पहले 0 लिखेंगे। फिर 2 5 जा 10, बचा 1, 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब यहाँ देखिए 5 2 9, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो पीछे हमारा 19 बचता है। तो यह डिवाइड नहीं होगा। तो यह 23 की टेबल से डिवाइड होगा। तो 23 टाइम में क्या आएगा, 529, फिर 23 बन जा 23। तब हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के लिए आप देखेंगे 2 2 का एक पेयर ये बना, ये बना और ये 23 का। तो पेयर बना लिए हमने। तो एक 2 यहाँ से आएगा, एक 2 यहाँ से आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। देखिए हमने यहाँ पे यही लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 23 इज इक्वल टू, इन तीनों को आप इंटू करना। तो इंटू करने पे आपका आंसर क्या आएगा, 92। तो ये है हमारा आंसर। 2 सवाल मैंने आपको करके दिखाए हैं, बाकी सवाल आपको करके देखना है। HW कॉपी में सभी करना है और CW कॉपी में 5 सवाल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्न में प्रत्येक संख्या को गुणा करके गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम यहाँ देखेंगे पहला दिया हुआ है 396।
तो 396 को भी हम उसी तरह से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमने यहाँ पे निकाला, तो 396 लाइन खींचकर हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि पीछे 6 है। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। फिर 2 9 जा 18 बचा 1, फिर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11। तो यहाँ हमने पेयर बनाए, 2 2 का एक पेयर बना, एक 3 3 का पेयर बना, लेकिन 11 अकेला ही है। तो यहाँ पे हम 2 इंटू 3 इंटू 11, अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो इन सबको हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, 66 आता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताना है कि पूर्ण वर्ग बन जाए ऐसी संख्या बताना है, सबसे छोटी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा पूरा गुणनखंड करने पे कौन सा नंबर आया, 66, लेकिन छोटा नंबर क्या है, 11 है, क्योंकि यहाँ पे 11 अकेला है। तो यहाँ पे 2 नंबर हम लिखेंगे, 11 और 66। तो छोटा नंबर क्या हुआ, 11। उसी तरह से सेकंड देखेंगे हम 252। तो 252 लिखकर हम एलसीएम निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे हम पेयर बनाते हैं, 2 2 का एक पेयर बना, 3 3 का एक पेयर बना, लेकिन 7 अकेला रहा। तो हम यहाँ पे सभी का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 42 आता है। तो बड़ा नंबर कौन सा हो गया, 42, लेकिन छोटा वर्ग क्या है, 7। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है, वह सबसे छोटी संख्या लिखिए जिसे निम्न में प्रत्येक संख्या को विभाजित करके भागफल जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो फर्स्ट हमारा आता है यहाँ पे 7 6 8 हम नंबर लिखेंगे, एलसीएम हम उसी तरह से निकालेंगे, यह भी वैसे ही है। अभी हमने ऊपर छोटी संख्या ज्ञात की थी, नीचे भी छोटी संख्या ही हमें बताना है। तो वही 2 2 के हम पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद एक पेयर में से एक नंबर लेंगे, तो एक एक नंबर लेकर हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर हमारा बचा, 3 बचा, तो 3 और 16 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ आज हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर चुके हैं 1.3 का, 1.2 का। तो 1.2 अपनी CW कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए।